एक दो या 5 साल नहीं, सिर्फ 180 दिन। आप 180 दिन में जिंदगी कैसे बदल सकते हो, ये आज आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। बस वीडियो एंड तक देखना। आयुष एक 17 साल का लड़का जो एक बहुत ही बोरिंग और स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा था। बिल्कुल आपकी तरह वो भी दिन भर परेशान ही रहता। कभी माँ डांटती तो कभी पापा 4 बात सुना देते, और बचे हुए खाली समय में वो बस टेंशन, तंगी और डिस्ट्रैक्शन के साथ आलस्य का कंबल ओढ़कर लिपटा रहता। पढ़ाई में वो एक एवरेज स्टूडेंट था और उसका कुछ खास मन लगता भी नहीं था। वो हर काम में पीछे रह जाता। वो एक नंबर का आलसी था। एक काम भी वो ढंग से नहीं करता था। इसी वजह से हर काम में उसे कोई ना कोई बुरा बोल जाता था। उसे बेइज्जत होना पड़ता। कोई उसे पसंद नहीं करता था। सब उसकी नालायक और मूर्खों में गिनती करते, लेकिन असल में वो मूर्ख नहीं था। ऐसा बस लोगों को दिखता था, मगर उसका दिमाग बहुत तेज था और यही उसकी सबसे खास बात थी। वो अपने आप की ताकत को जानता था। वो ये भी जानता था कि अगर वो अपने असली औकात पर आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा और वो सबसे बड़ा भी बन जाएगा, खूब सफल हो जाएगा। वो नालायक नहीं, बस आलसी था, और यही आलसपन तो उसे हर जगह बेइज्जत कर देता था। उसका मन स्थिर नहीं था और इसी रीजन की वजह से वो खुद ही बार बार लोगों के दरवाजे पर पहुंचता, किसी न किसी को फोन करता और किसी न किसी के पीछे पागल रहता, लेकिन बदले में कोई उसे 2 पैसे का भी भाव नहीं देता। एक तरह से कह सकते हैं हर जगह से बेइज्जत हुआ बंदा था वो। लेकिन सबका सुनहरा और खूबसूरत दिन आता है। उसके भी खूबसूरत दिन बड़े जल्दी आने वाले थे। साल था 2019, जब उसी का एक रिश्तेदार जो कि उससे उम्र में 4 से 5 साल बड़ा था, वो उससे मिलता है। मुलाकात में दोनों की बातें होती हैं, मगर थोड़ा खुलने के बाद वो लड़का यानी आयुष अपने उस रिश्तेदार को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताता है। उसके उस रिश्तेदार को उस लड़के में एक चिंगारी जरूर दिखती है कि ये लड़का दम रखता है कुछ बड़ा करने का, मगर ये इतने सारे उलझनों में फंसा ही कुछ इस तरह है कि ये कभी कुछ सही नहीं कर पाता। इस वजह से लोग बस इसकी गलतियां देखते हैं, इसके पीछे की वजह और हालत नहीं। कहते हैं ना, हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता, कुछ फरिश्ते भी होते हैं। उसने पहले उस लड़के की पूरी बात सुनी और फिर उससे बस एक ही सवाल पूछा, तुम चाहते क्या हो? इस पर उस लड़के ने कहा, मैं सब अच्छा करना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, गलतियां कम करना चाहता हूँ और हर चीज में आगे रहना चाहता हूँ। फिर उसके रिश्तेदार ने एकदम शांति से कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे गोद में 1-2 साल का बच्चा थमा दिया जाए और उसे गोद में लिए ही तुम्हें आगे 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर पर जाना है जहां तुम्हारे परिवार के लोग मौजूद हैं और पूजा की तैयारी में हैं, जो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें उस बच्चे के बोझ से चलने में थोड़ी तकलीफ होगी या नहीं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल होगी। इसके बाद उसने कहा, उस बच्चे ने अपने हाथ में 3-4 खिलौने लिए हैं जिनका वजन कुल मिलकर कम से कम आधा 1 किलो तक होगा ही, तो क्या इससे समस्या थोड़ी और नहीं बढ़ेगी? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल बढ़ेगी। इसके बाद उसने कहा, तुम नंगे पांव बिना ये जाने कि मंदिर 1 किलोमीटर आगे तो है, मगर किस दिशा में है यानी कहां से उसका रास्ता है, ये तुम्हें मालूम ही नहीं, तो बताओ तब क्या हालत होगी तुम्हारी? उसने कहा, मेरी हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी। उस रिश्तेदार ने फिर पूछा, इसके साथ अब तुम्हारे घर वाले फोन करके तुम्हें 2 किलो प्रसाद लाने की भी कहते हैं, तो उस समय तुम्हारा मंदिर में पहुंचना ज्यादा वजन और भटकते मन के साथ और भी मुश्किल हो जाएगा। उस लड़के ने जवाब दिया, बिल्कुल हो जाएगा। इन सब के बाद किसी तरह तुम आधे रास्ते तक पहुंच गए, तब अचानक तुम्हें याद आता है कि तुमने अपने घर का दरवाजा तो लॉक किया ही नहीं और घर में 50,000 कैश और कुछ गहने हैं। उस वक्त क्या करोगे? तुरंत भागना पड़ेगा ना वापस? उस लड़के ने कहा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। आखिर में उस रिश्तेदार ने फिर एक बार बड़े प्यार से कहा, अब मुझे बताओ, इसमें दोष किसका था? क्या तुम्हारे घर वालों का, किस्मत का, उस बच्चे का या तुम्हारे खुद का? आयुष थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला कि सारा दोष मेरा है। उस रिश्तेदार ने कहा, यहां भी तुम गलत हो। दोष तुम्हारा नहीं, उस बोझ का है जिसे धीरे धीरे तुमने अपने ऊपर बढ़ाया है। ये बोझ सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी तुमने खुद ही बढ़ाया है।
जैसे उस बच्चे के बोझ से तुम्हारा चलना धीमा हुआ और घर भागने के बोझ से दिमाग में टेंशन घुसी की कहीं पैसे ना चोरी हो जाए और दोबारा जाना भी है और बच्चे को संभालना भी है और पूजा के प्रसाद को भी अपवित्र नहीं होने देना है। इन सब बोझ के साथ तुम्हें लगता है तुम एकदम आनंद में टाइम पर सही मुहूर्त पर मंदिर पहुंचने में सफल हो पाओगे। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस रिश्तेदार ने फिर कहा, जरा सोचो, कुछ बोझ के साथ तुम 1 किलोमीटर का फासला भी सही ढंग से तय नहीं कर पाए तो जिंदगी के सफर में जहां छोटे छोटे बोझ के साथ कई कोसों दूर की उड़ान तुम्हें भरनी है, उन्हें कैसे पूरा करोगे? आयुष ने कहा, छोटे छोटे बोझ का मतलब ऐसे बोझ मेरी जिंदगी में कहां है? तो उस रिश्तेदार ने कहा, बुरी आदतों का बोझ, एक के बाद एक, जैसे आलस्य, जिद, अनुशासनहीन होना, देर तक सोना, याददाश्त का कमजोर होना, समय बर्बाद करना, दूसरों की चुगली करना, बड़बोल करना, गलत संगत में रहना, गलत सिद्धांतों पर जीना। जब तक इन सब का बोझ रहेगा तुम कैसे सफल हो जाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। चैलेंजेस यहां कम नहीं है, कुछ ऐसी ड्यूटीज है तुम्हारी जो तुम नहीं कर पाते। बुरी आदतों का इतना बोझ तुमने अपने सिर लिया है कि तुम चाहकर भी आगे बढ़ने की कोशिश में हर बार नाकाम होते हो। आयुष सोच में पड़ गया और फिर बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, मगर मैं क्या करूं? पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी काम में ध्यान नहीं रहता। सोचता हूं कल से कसरत करके अच्छा शरीर बनाऊंगा, मगर वो भी नहीं होता। बार बार मन में ख्याल आता है फोन वगैरह बंद करके सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ साल अपने करियर पर फोकस करूंगा, मगर अफसोस वो भी नहीं होता। कुछ समझ ही नहीं आता, क्या करूं? फिर एक बार उसी रिश्तेदार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहा, जिस तरह कुशलता, रणनीति और कोशिश सब होने के बाद भी अगर सही रास्ते का पता ना हो, ना तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तब भी बहुत देर से पहुंचोगे। आयुष बोला, तो फिर पहुंचने का सही रास्ता क्या है? उसने कहा, एक बात बोलूंगा और सिर्फ एक बार बोलूंगा। अगर तुमने मान लिया तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी, और अगर तुमने नहीं माना तो याद रखना तुम मेरी नजरों से गिर जाओगे, और आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगा। आयुष ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, अगले 6 महीने के लिए, यानी पूरे 180 दिन के लिए आज रात को शपथ लेनी है। 180 दिन का बवाल चैलेंज लेना है। कोई पार्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, खुद पर मेहनत करना छोड़ना नहीं, चाहे जो हो जाए। आगे बढ़ने से रुकना नहीं, हर दिन धीरे धीरे अपने पढ़ाई और प्रोडक्टिव कामों में समय को बढ़ाते रहना है। इन 180 दिनों के चैलेंज को 4 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें पहला पड़ाव होगा 45 दिन का। पहले पड़ाव में आपको बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है। किसकी शादी है, किसके लड़के का मुंडन है, किसके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, कौन किसकी तैयारी कर रहा है, किसने नया घर लिए है, नई गाड़ी ली है, किसके यहाँ कोई फंक्शन है, कौन मर गया, कौन जी रहा है। इन सभी मोह माया से सबसे पहले डिस्कनेक्ट होना है। पहले पड़ाव की चुनौती में लगभग 20% लोग बाहर हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे चिंगारी दिखी है तो तुम टिक जाओगे। इस पहले पड़ाव में अपने डिस्ट्रैक्शंस के सभी सोर्सेज को खत्म कर दो। फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर, ऐसी कोई भी चीज जहां से अगर एक पैसे की भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसे बंद कर दो। जो दोस्त बार बार घूमने और फालतू के कामों के लिए बुलाने आता है उसे ब्लॉक कर दो। जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे कोई बर्थडे पार्टी या कहीं बाहर घूमने जाना या बीमार पड़ जाना, ऐसी चीजों को भी इग्नोर करो। सबसे मुश्किल ये पहला पड़ाव ही होता है, क्योंकि इसमें आप अपने अंदर के लालच और बर्बाद कर देने वाले सुखों को तोड़ तोड़ कर खत्म करते हो। इस पहले पड़ाव के बाद अब आप मेंटली फोकस्ड और सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो, जिसके बाद जीतना और बेहतर तरीके से रहना आसान हो जाता है। अब हमारी एंट्री होती है उस दूसरे पड़ाव में। यहाँ अगले 45 दिनों के लिए हर दिन मेहनत और बुद्धिमानी की स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। शुरुआत भले ही पहले दिन 10 मिनट पढ़ने से करो, मगर हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अगर 5-5 मिनट भी हर रोज बढ़ाते गए तो अगले 44 दिन बाद वो 10 मिनट 4 घंटे में बदल जाएगा, और एकदम आसानी से बिना किसी भी तकलीफ के तुम हर रोज बहुत मजे से 4 घंटे पढ़ पाओगे। और अब क्योंकि पहले पड़ाव में तुमने अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर रखा है,
तो अब फोकस लेवल अपने आप बढ़ेगा और साथ ही साथ पढ़ा हुआ या कुछ नया सीखा हुआ बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। इन 45 दिनों में पूरा ध्यान अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें एक चैलेंज लेना है कि हमें हर दिन पर्टिकुलरली इतने घंटे पढ़ने बैठना है या किसी अच्छी स्किल को सीखने में लग जाना है। यहाँ पर 50% लोग फिसल जाएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है। अब बारी है तीसरे पड़ाव की, और ये भी 45 दिन का ही होने वाला है। इस पड़ाव में अगर आदमी आ गया तो समझो उसने ऑलमोस्ट सब कुछ पा लिया। इस पड़ाव में स्टेट ऑफ नथिंग में जाना है, जहां अपने एथिक्स को, अपने लाइफस्टाइल को, जो आप पिछले 90 दिनों से करते आ रहे हो, उसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है। इसमें असल में होता क्या है कि तुम्हारे शरीर को अब तक आदत लग चुकी है मेहनत करने की, डिसिप्लिन में रहने की, और पहले की तरह वो तमाम बुरी आदतें अब तुम्हारे में नहीं है। तो इस वक्त तुम्हारे पास एक मौका है, और वो है इन्हीं कोशिशों को एक लेवल और ऊपर लेकर जाने का। जैसे जो हार्डवर्क अब तक 4 घंटे का होता था, उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर देना है। पहले जहां पढ़ाई पंखे में होती थी, अब ऐसी जगह में जाना है कि जहां गर्मी से हालात खराब भी हो, तब भी इसका तुम्हारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिना किसी सुख सुविधा के, बिना किसी इंटरनेट या पर्सनल हेल्प के अब तुम्हें तुम्हारा काम करना आना चाहिए। इस पड़ाव में कुछ इस तरह बनना है जैसे तुम किसी के मोहताज नहीं, ना पैसों के, ना किसी सुख सुविधा के, सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर हो और रहोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे भी समय आएंगे जब खराब परिस्थितियों में भी, फेलियर्स में भी अपने मेहनत में कोई कंजूसी नहीं करनी होगी, बल्कि मेहनत बरकरार रखनी होगी। ऐसे वक्त के लिए ये तीसरा पड़ाव आपको तैयार करता है। अब बारी आती है चौथे पड़ाव की, जिसमें 15 से 20% लोग ही जा पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो बाकी के 80% लोगों के सर होते हैं, उनके रोल मॉडल और लर्निंग एग्जाम्पल्स होते हैं। ये आखिरी पड़ाव है पूरे 180 डेज चैलेंज का। ये 45 का आखिरी पड़ाव होने के बाद आप 180 दिन का चैलेंज पूरा कर चुके होंगे। इसके बाद तुम एकदम बवाल बनने वाले हो। इस समय तक आते आते तुम अपने काम में एकदम परफेक्ट हो चुके हो, लाइफस्टाइल एकदम जबरदस्त हो चुकी है, किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसे हो, लोगों ने तुम्हारी तारीफें भी शुरू कर दी हैं। तुम्हें भी अब हर मोड़ पर सफलता मिलने लगी है, चाहे वो एग्जाम्स में हो, चाहे वो किसी और काम में हो, या चाहे वो किसी प्रोजेक्ट या जॉब फील्ड में ही हो। लेकिन अब वक्त है कुछ मैजिकल और हार्ड स्किल्स को सीखने का, जो पूरे 6 महीने के पीरियड की चमक को और ज्यादा बढ़ा देंगे। मैजिकल स्किल्स से मेरे कहने का मतलब है, जैसे तुम कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन सीख सकते हो, तुम मार्शल आर्ट सीखकर अपने बॉडी को वेल शेप्ड और दिमाग के फोकस को और बढ़ा सकते हो। कोडिंग या एआई में स्पेशलाइज्ड होकर तुम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कई और ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। पहले के 3 पड़ाव के आते आते तुम दूसरों से बहुत आगे तो ऐसे ही आ चुके हो। और जिस तरह हम सांस लेना, खाना खाना और सोना नहीं भूलते, क्योंकि वो हमेशा हम एक ही समय पर करते हैं, अगर ना करे तो शरीर याद दिला देता है। ठीक उसी तरह 3 पड़ाव को कर लेने के बाद अब दिमाग और शरीर को उन्हीं चैलेंजेस और टास्क्स को करने की आदत लग जाती है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अब मेहनत और काम करने में भी बहुत मजा आने लगेगा। दोस्तों, ये जो मैंने कहानी सुनाई उसका एक सस्पेंस अभी खोलूंगा। सबसे पहली बात कि वो कहानी बिल्कुल सच्ची थी। आज वही लड़का आयुष रेलवेज में एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा है। उसने 2019 के बैच में रेलवेज का एग्जाम निकाला था। मुझे इसकी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं, लेकिन लोगों से आज उसकी खूब तारीफें सुनने को मिलती हैं। वो लाख रुपए की सैलरी पर एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। वो जो रिश्तेदार था वो कोई और नहीं बल्कि आपका चीयर लीडर यानी मैं ही था। और ये कुछ सालों पहले की बात है। इस इंसिडेंट के बाद हमारी 3-4 बार मुलाकात हुई और उस बंदे ने हमेशा मुझे शुक्रिया करा है उस एडवाइस का जो उस दिन मैंने उसे दी थी। मुझे भी यकीन था कि काम करेगा, मगर इतना बेहतर करेगा ये शायद नहीं सोचा था। जब मैंने इसे अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में किसी की जिंदगी बदलते हुए देखा है, तो आप सभी तो मेरे अपने भाई बहन हो, तो ऐसे में आप सभी के साथ इस तरह का बवाल एपिसोड शेयर करना तो बनता ही है। बेशक उम्मीद करता हूं जिस तरह इस चैलेंज ने आयुष की जिंदगी बदली, उसी तरह अब यही एडवाइस आपके पास भी है। इस वक्त आपके हालात भी उसी के उन पुराने दिनों के हालात की तरह ही होंगे। ऐसे में आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो।
अगले 180 दिन का चैलेंज अपना लो और चाहे जो हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 180 दिनों की तकलीफ होगी, लेकिन इस 6 महीने की तकलीफ के बाद अगले 60 साल मौज करोगे। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।